लड़का अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को घूर रहा था। उसकी हल्की सफ़ेद चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा और कहा, मैं आज इस सब का अंत कर दूंगा। लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में एक सवाल आया, क्या? लेकिन मैं उस काली चीज को ढूंढूंगा कहाँ? वो कुछ देर सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, शायद वो फिर मेरे सपनों में आए। उसने कुल्हाड़ी की तरफ देखा, तो मैं इसे हाथ में लेकर ही सो जाऊंगा। कम से कम इस बार तो मैं तैयार रहूंगा। रात होने लगी है। लड़का अपने कमरे में बैठा कुल्हाड़ी को कपड़े से अपने हाथ में बांध रहा था, सिर्फ एहतियात के लिए, कहीं नींद में इसे फेंक ना दूं। वो अभी कपड़ा बांध ही रहा था कि अचानक किसी चीज ने उसके हाथ पर जोरदार वार किया। कुल्हाड़ी उड़कर कमरे के कोने में जा गिरी। लड़का तुरंत खड़ा हो गया। फिर उसकी नजर कमरे के कोने में गई और उसका दिल बैठ गया। वहीं काली आकृति वहां खड़ी थी, लेकिन इस बार कुछ अलग था, बहुत अलग। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। जो चेहरा पहले लड़के जैसा दिखाई देता था, अब पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था। उसके पूरे शरीर से काली चमकती हुई आभा निकल रही थी। कमरे का अंधेरा जैसे उसके आसपास जीवित हो उठा था। लड़के ने धीरे से कहा, यह अच्छा नहीं लग रहा है। बिना समय गवाए वो पूरी ताकत से कुल्हाड़ी की तरफ भागा, लेकिन उससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, काली आकृति सीधे उसके सामने टेलीपोर्ट हो गई। अगले ही पल उसका गला एक ठंडे हाथ ने पकड़ लिया। लड़के की आंखें फैल गई। वो हवा में उड़ गया। काली आकृति की टूटी हुई डरावनी आवाज गूंजी, तुम्हारी आत्मा, मुझे अपनी आत्मा दे दो। लड़के ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर मुक्का मारा। ऐसा लगा जैसे उसने कंक्रीट पर मुक्का मारा हो। उसका हाथ दर्द से कांप उठा। धत तेरी की, मेरा इसके सामने कोई चांस नहीं है। काली आकृति ने उसकी गर्दन और कस दी। लड़के की सांस रुकने लगी। उसकी नजर धुंधली होने लगी। उसकी यादें आंखों के सामने चमकने लगी। उसकी माँ, उसके दोस्त, सफेद आकृति, हॉस्पिटल का कमरा, सफेद दरवाजा, सब कुछ। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। फिर अचानक उसने आंखें खोल दी। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। उसने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर कुल्हाड़ी पर पड़ी। वो उससे लगभग 6 फुट दूर थी। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने मेज से एक मोटी किताब उठाई और पूरी ताकत से कुल्हाड़ी की तरफ फेंक दी। किताब कुल्हाड़ी से टकराई। कुल्हाड़ी फिसलकर उसकी तरफ आ गिरी। उसी पल उसने अपने घुटने से काली आकृति के चेहरे पर जोरदार वार किया। एक पल के लिए उसकी पकड़ ढीली हुई। लड़का नीचे गिरा और जोर जोर से खांसने लगा। उसने तुरंत उसके पेट पर लात मारी। काली आकृति कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था। लड़के ने आखिरी बची हुई ताकत जुटाई, आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी उठा ली। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी पकड़ी, वो चमक उठी। उसने बिना सोचे हमला किया, लेकिन वार खाली चला गया। काली आकृति आसानी से बच गई। फिर वो डरावनी हंसी हंसने लगी। तुम्हारा छोटा सा खिलौना मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन लड़का खांसते हुए मुस्कुराया। सच में काली आकृति हंसना बंद कर देती है। लड़का उसकी तरफ इशारा करता है तो अपने हाथ की तरफ देखता है। काली आकृति नीचे देखती है और जम जाती है। उसके हाथ पर एक गहरा कट था और उस कट के अंदर पहली बार असली इंसानी त्वचा दिखाई दे रही थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। काली आकृति फुसफुसाई, क्या? फिर उसकी नजर कुल्हाड़ी पर गई, जो अब पहले से ज्यादा चमक रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, तुम्हें ये कुल्हाड़ी किसने दी? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। काली आकृति अचानक गुस्से में उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार वो पहले से धीमी थी। लड़का बच गया और कुल्हाड़ी उसकी पीठ पर मार दी। काली आकृति दर्द से चिल्लाने लगी। उसके शरीर से काली ऊर्जा हर दिशा में फूटने लगी। कमरे की दीवारें काली हो गई, छत काली हो गई, फर्श काला हो गया। कुछ ही सेकंड में पूरा कमरा एक काली खाली दुनिया में बदल गया। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच काली आकृति घुटनों के बल बैठी चीख रही थी। लड़के ने चारों तरफ देखा। अब वो अपने
कमरे में नहीं था, सिर्फ अनंत काला खालीपन था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी अभी भी चमक रही थी। कुछ मीटर दूर काली आकृति जमीन पर पड़ी थी। उसकी पीठ पर जहां कुल्हाड़ी लगी थी वहां इंसानी त्वचा दिखाई दे रही थी। लेकिन फिर लड़के ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसके होश उड़ गए। वो कट धीरे धीरे बढ़ने लगा था, फिर पूरी तरह गायब हो गया और काला अंधेरा वापस उस जगह को ढक देता है। क्या? लड़का हैरान रह गया। अगले ही पल उसके लगातार 4 घाव बढ़ने लगे। कुछ ही सेकंड में वो पूरी तरह ठीक हो गया था। फिर काली आकृति खड़ी हो गई। अब वो पहले से भी बड़ी दिखाई दे रही थी। वो हंसी। ये मेरी दुनिया है, यहाँ तुम्हारा कोई मौका नहीं है। अगले ही पल वो फिर टेलीपोर्ट होकर उसके सामने आ गई। लेकिन इस बार लड़का तैयार था। उसने सीधे कुल्हाड़ी उसके चेहरे पर मार दी। वार लगा। काली आकृति पीछे हट गई। जब लड़के ने कुल्हाड़ी हटाई तो उसने देखा कि उसके चेहरे पर पहली बार आंखें दिखाई दे रही हैं, बंद आंखें। लेकिन अगले ही पल वो घाव फिर भर गया, चेहरा फिर काला हो गया। तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो रहे हो? लड़का लगातार वार करता रहा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, लेकिन हर बार घाव भर जाता था। काली आकृति सिर्फ हंस रही थी। क्या हुआ? थक गए? लड़के की सांसें तेज हो गई। उसकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। फिर भी उसने आखिरी बार पूरी ताकत लगाकर हमला किया। उसने सिर से पैर तक एक काला लंबा कट लगा दिया। काली आकृति 2 हिस्सों में बढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन वो फिर जुड़ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लड़का स्तंभ रह गया। अब उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो मुश्किल से खड़ा हो रहा था। उसके दिमाग में एक ही सवाल था, क्या मैं यहीं मरने वाला हूँ? काली आकृति फिर टेलीपोर्ट हुई। उसने मुक्का मारा। लड़के ने कुल्हाड़ी से रोका, लेकिन टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि वो दूर जा गिरा। अब वो पूरी तरह टूट चुका था। उसे यकीन हो गया था कि वो मरने वाला है। उसकी आंखें भारी हो रही थी, शरीर जवाब दे रहा था। तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने नीचे काले फर्श की तरफ देखा और सोचा, क्या ये इतनी जल्दी ठीक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पूरी जगह अंधेरे से भरी हुई है। उसकी आंखें फैल गई। उसने कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ा। कुल्हाड़ी पहले से ही कहीं ज्यादा चमकने लगी। उसी समय काली आकृति फिर उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन इस बार लड़के ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी फर्श में घोंप दी। काली आकृति चीख उठी, तुम क्या कर रहे हो? लड़के ने पूरी ताकत लगाकर फर्श को चीर दिया। कुल्हाड़ी से सफेद रोशनी टूटने लगी और अगले ही पल पूरा अंधेरा टूटने लगा। काली दुनिया सफेद रोशनी में बदल गई। काली आकृति दर्द से चीख रही थी। उसके शरीर से अंधेरा पिघलने लगा। धीरे धीरे उसकी असली शक्ल दिखाई देने लगी और आखिरकार वहाँ वही लड़का खड़ा था जो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा था। वही जो लड़का जैसा दिखाई देता था। अंधेरा पूरी तरह गायब हो गया था। चारों तरफ सफेदी थी। लड़का जमीन पर गिर पड़ा था। उसकी सांसें पूरी तरह से चल रही थी। करीब 1 मिनट बाद वो किसी तरह उठ खड़ा हुआ। आखिरकार हमने कर दिखाया। उसने उस लड़के की तरफ देखा। वो सफेद दुनिया के एक कोने में बैठा था। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। लड़का धीरे धीरे उसके पास गया और बोला, तुम ठीक हो? वो लड़का मुड़ा। उसकी आंखों में पछतावा था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया और मेरे दूसरे पार्ट ने भी। मैं जीने लायक नहीं हूँ। लड़के ने सिर हिलाया। ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी गलती नहीं है। अंधेरे ने तुम्हें बदल दिया था। अब तुम ठीक हो और तुम्हारे दूसरे पार्ट को तुम्हारी जरूरत है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। चलो। वो लड़का कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर उसका हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें उसे बचाना होगा। लड़के ने सिर हिलाया। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, लेकिन एक और समस्या है। वो लड़का रुका। क्या? लड़के का चेहरा गंभीर हो गया। जब मैं उस सफेद पार्ट से मिला था, मैंने लाल धुआं देखा था जो ठीक नहीं लग रहा था। क्या तुम जानते हो वो क्या था? यह सुनते ही उस लड़के का चेहरा पीला पड़ गया। वो पूरी तरह चुप हो गया और पहली बार उसकी आंखों में डर दिखाई दे रहा था।